तो पढ़ाने वाले को टीचर्स कहते हो, लेट आने वाले को स्टूडेंट्स कहते हैं। और मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट को मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट को आसान बनाने वाले को शुभम सर कहते हैं। तो हाँ जी, आप सभी का स्वागत करता हूं शुभम भैया चैनल पे, जहां पे ये शुभम भैया आपको शरीर और सोल दोनों से पढ़ाते हैं। तो जी लेकर के आ गया हूं मैं 10th क्लास का रिप्रोडक्शन का मोस्ट 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड में इसी में से आ रहा है, कहीं से और नहीं आएगा। क्योंकि मैंने पर्सनली पिछले 10 साल का पेपर बारीकी से एनालिसिस करा, तब जाके 7 क्वेश्चन सिलेक्ट करे, और ये सारे क्वेश्चन कम से कम 3 या 3 बार से ज्यादा आए पड़े पिछले 10 साल में। तो आओ स्टार्ट करते हैं। और वीडियोस अगर अच्छी लग रही है आपको तो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यार बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। तो आओ जी स्टार्ट करते हैं, चलो जी। पहला क्वेश्चन आ रहा है भैया, पहला क्वेश्चन आ रहा है डीएनए। ओके भाई साहब ध्यान से सुनो भैया, डीएनए के बारे में ये एमसीक्यू आ रहा है, गारंटी की बात ले लो। उससे पहले थोड़ी जानकारी समझो डीएनए के बारे में। सर डीएनए जो होता है, डीएनए एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सबको पता है यार। सर ये होता क्या है, होता क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन सोर्स है भैया, काची का ये इंफॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन का। मतलब कि बच्चे के अंदर प्रोटीन कैसा होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो कि एक जनरेशन में पिताजी से या माताजी से बच्चे में जाएगा, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। तो सर डीएनए क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है प्रोटीन का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है और पेरेंट्स से नए जाने में जाता है। अच्छा जी, क्रोमोसोम के बारे में पता होना चाहिए आपको। क्रोमोसोम जो होता है थ्रेड लाइक, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, जो कि यार मेनली किससे मिलकर के बना रहता है? डीएनए से। और ये भी न्यूक्लियस है, मतलब डीएनए तो प्रोटीन सोर्स है ही, क्रोमोसोम जो बहुत सारे डीएनए से मिलकर के बना पड़ा है। अच्छा, मुद्दे की बात ध्यान रखना। कुछ भी डीएनए में चेंज आएगा, प्रोटीन में चेंज आएगा, इंफॉर्मेशन सोर्स या क्रोमोसोम से कुछ भी चेंज आएगा, इसका मतलब बॉडी बेबी में आने वाले फीचर्स भी क्या आने वाले? चेंज। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? नॉट ट्रू भैया, डी फॉर धुरंधर वाली। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि फीचर जो है सेम रहेंगे, अगर प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो। अरे जब प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो बच्चे का फीचर भी तो चेंज हो जाएगा रे। हो जाएगा। जानकारी फटाफट स्क्रीनशॉट मारना, क्योंकि अगले इससे ही होने वाले। देखो इतने सारे आए पड़े, और भी थे, मैंने डाले नहीं। डीएनए की डेफिनेशन पूछी है और ये पूछा है, निपटा दोगे? चलो आगे फटाफट। चलो जी। ओहो भाई साहब, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भाई साहब छपेगा, गारंटी दे रहा हूं। नहीं विश्वास? लो ये देखो कब आया है अभी, ये लो। ओहो कितनी बार आया पड़ा है भाई साहब, सीबीएसई 2016, 2020, और ये सब डाला भी नहीं है। ये तो स्लाइड भी पूरी भर गई, इसके लिए पक्का छप रहा है यार। बस 2 मिनट ध्यान से देख लेना, पक्का गारंटी की बात है। चलो जी चलो। ए भैया वेजिटेटिव प्रोपागेशन का होता है, 2 या 3 मार्क्स में छपेगा। अरे भैया वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब, अरे भैया एक एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मतलब सर उन लोग में गुल्लू नहीं होता है सर, एसेक्सुअल मेथड है जिसमें सिर्फ माताजी नए वाले प्लांट को उगाती होगी। नया प्लांट उगाया जाएगा रूट से, स्टेम से और लीव से। तो सर एक एसेक्सुअल मेथड है जिसमें नया प्लांट रूट से, स्टेम से, लीव से उगाया जाता है। अच्छा जी, इसी को वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। ओके। ए भैया तनिक एडवांटेज बतावा, डिसएडवांटेज बतावा। ए भैया एडवांटेज में कि सीडलेस प्लांट कोई भी ग्रो कर सकत है, मतलब अरे भैया बनाना के अंदर सीड है ये नहीं है, तो सीड नहीं है तो नया बनाना कैसे होगा? अरे कुछ नहीं, जाके स्टेम काट के ले आ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवा दे, तो नया वाला बनाना भी आ जाएगा। तो सर इससे सीडलेस प्लांट भी ग्रो करवा सकते हैं। और भैया और ए भैया वो प्लांट का भी ग्रो कर सकते हैं जो अपनी रिप्रोडक्शन एबिलिटी खो चुके हैं, जो बुढ़ा गए हैं, अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सीड नहीं बना सकते। तो टेंशन मत ले भैया, तनिक स्टेम कट के ले आओ, लगा दे के सॉइल में, तो भी चल जाएगा। अच्छा जी, तीसरा ए भैया नए प्लांट जो है काफी वेरी लेस टाइम में ग्रो हो जाता है। कैसे? अरे मान के चलो यार, मुझे बनाना उगाना था, तो मैं तो उतनी डाली काट करके लाया, तो उसको शुरू से तो उगना नहीं पड़ेगा, इतना तो पहले ही ग्रो हो चुका उसकी डाली से। अब जो बढ़ना चालू करेगा यहां से, तो लाइफ टाइम क्या लेगा बताओ? बहुत कम लेगा। तो टाइम भी क्या लेगा? कम। अच्छा भैया चौथा, अरे सर ये बहुत ज्यादा चीप है, सस्ता मेथड है और फास्टेस्ट मेथड होता है टू मल्टीप्लाई द प्लांट, यानी नए प्लांट को मल्टीप्लाई ज्यादा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16,
करने का बहुत सस्ता और फास्टेस्ट तरीका क्या है। अरे सोचो यार, अगर तुम्हें बनाना उगाना होता तो जाते मार्केट, बीज खरीद के लाते, बीज में पैसा लगता, लेकिन घूमते घूमते दातुन करते करते गए, अरे 4-5 डाली काट करके ले आए, सस्ता का सस्ता हो गया और जल्दी ग्रो हो गया, फास्टेस्ट मेथड हो गया सर। तो 4 इसकी खास बात है। ए भैया तनिक डिसएडवांटेज बता दो, क्योंकि दुनिया में कुछ अच्छी बातें हैं तो बुरी बातें भी हैं, खराब बातें। सर इस वाले प्लांट में जो नया वाला प्लांट आ रहा है वो बस बेचारा एक ही प्लांट से आ रहा है। तो सर जब एक ही प्लांट से आ रहा है, यानी मदर से आ रहा है, तो इसके अंदर वेरिएशन क्या होंगे, कम होंगे। और वेरिएशन कम आना भैया गलत बात होती है। अच्छा, अरे भैया वेरिएशन कम है तो हमारा जो नया वाला लौंडा होगा, नया वाला प्लांट होगा, उस बेचारे को बीमारी बहुत लग जाएगी ना, सुस्त है ना, कभी ठंडी लग जाएगी, कभी जाड़ा लग जाएगा, कभी पसीना लग जाएगा, कभी छेड़छेड़ी कबर जाएगा, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा भैया, क्योंकि सर बेचारा वेरिएशन ही नहीं है, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। चलो आगे, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट आंसर का, मैं साइड हो जा रहा हूं, फटाफट ले लो, बहुत आता भाई, बहुत। चलो आगे, चलो जी देखो प्रैक्टिस में कितनी बार आ पड़ा, देख लो, स्लाइड भी खत्म हो चुकी है। चलो जी अगला ए भैया क्या भैया, जब प्लेन एरिया पीस में कट जाएगा, स्पाइरोगाइरा कंसिडरेबल लेंथ हो जाएगा, स्पोरेंजिया बस्ट हो जाएगा, तो क्या हुई भैया, तो कुछ ना हुई भैया। तो जब प्लेन एरिया अरे कट हो जाएगा 2 पीस में, तो सर ईच पीस, दोनों पिसवा, हर पीस जो है डेवलप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नया प्लेन एरिया बन जाएगा। तो जो कटा हुआ पीस होगा उससे भी प्लेन एरिया बन जाएगा। क्यों सर, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट है, अरे रीजनरेटिव सेल प्रेजेंट है, तो रीजनरेटिव सेल की वजह से जो कटा हुआ पार्ट होगा वो भी किसमें डेवलप हो जाएगा, अरे नए प्लेन एरिया में रे। दूसरा, अरे भैया मैच्योर स्पाइरोगाइरा, तो जब मैच्योर है स्पाइरोगाइरा का लेंथ बढ़ जाएगा, तो भैया लंबाई ज्यादा बढ़ गया, तो बस लंबाई ज्यादा हो गया। अपने आप को स्प्लिट कर लेता हूं कितने में, फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट का मतलब पार्ट्स, अपने आप को 3-4 पार्ट्स में तोड़ लेता अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, और हर फ्रेगमेंट, हर टुकड़ा, हर फ्रेगमेंट डेवलप, खाना पीना खाता है, बॉडी शॉडी बनाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया, अरे नया स्पाइरोगाइरा में कन्वर्ट हो जाता है भैया, नया स्पाइरोगाइरा में। अगला जी, ए भैया जब स्पोरेंजिया बस्ट हो जाएगा, अरे तो स्पोरेंजिया बस्ट हो जाएगा, तो जैसी बस्ट होगा बूम, तो स्पोरेंजिया में क्या होता है, अरे बहुत सारा स्पोर्स होता है, ये स्पोर्स जो है एयर में घूमने लग जाएगा, ठट, और जहां इनको अच्छा चीज दिखा, जहां इनको सुटेबल कंडीशन दिखा, वहीं जाकर के अरे लैंड हो जाएगा, और लैंड हो करके उस स्पोर्स जो है डेवलप हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, नया राइजोपस। क्या बन जाएगा, नया राइजोपस। अरे एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा सा लेते जा मेरे मुन्ना, मेरे भूत और भूतनियों। एक्स्ट्रा ज्ञान क्या है कि सर जब ब्रायोफाइलम की लीव्स, जब ब्रायोफाइलम का पत्ता सूखे हुए वेट गीले हुए सॉइल में गिर जाएगा, तो क्या होगा, अरे जब गीले हुए सॉइल में गिर जाएगा तो उस पे उसके लीफ मार्जिन पे अरे बर्ड्स होता है, बर्ड्स जो कि लीफ मार्जिन पे होता है। ये जो बर्ड्स है अरे डेवलप हो जाएगा, खाएगा पिएगा, बॉडी बनाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, न्यू ब्रायोफाइलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और नया ब्रायोफाइलम बन जाएगा। चलो देखो कितना सारा है, देखो अरे भैया प्लेन एरिया कट हो जाएगा, अरे लपेट दोगे, हाजी सर लपेट देंगे, अरे ब्रायोफाइलम का लीफ अरे कर देंगे सर एक्स्ट्रा क्या, स्पोरेंजिया बस्ट लपेट देंगे, लीफ ब्रायोफाइलम लपेट देंगे, प्लेन एरिया कट लपेट देंगे, हो जाएगा फटाफट। चलो जी, चलो भूतो, चलो भूतो और भूतनियों, चलो। ओहो भाई साहब बहुत आता है यार। अब ध्यान से सुनो, जहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात आएगी यही लिखोगे जो पढ़ाने वाला, 2 मिनट में ध्यान से देखना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब है कि भैया माता जी को प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, भैया लल्ला नहीं होना है, हमें लल्ला नहीं चाहिए, अवॉइड प्रेगनेंसी। तो जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात आएगी, अवॉइड करने की बात आएगी, प्रेगनेंसी 4 ही चीज लिखोगे भैया। आ जाओ जी। पहला क्या करे भैया, छपेगा, नहीं विश्वास है तो देख लो भैया। एक कितनी बार 2015 2014 में आया है, ऑल इंडिया 2014 2020 में आया पड़ा है, ये वाला कब, ये वाला दिल्ली 2016, और रे बाप बहुत आया पड़ा है। आ जाओ देख लो, आ जाओ। ठीक है, पहला तरीका क्या है सर
क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर, कि भैया रास्तवा में ना कुछ बैरियर लगा दो, मतलब रास्तवा में कुछ अड़चन लगा दो। तो सर पहला तरीका मैकेनिकल बैरियर, के रास्तवा में अड़चन लगा लो, अड़चन। जैसे कि अरे यूज ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, कि यूज किसका करो, या तो मेल कॉन्डम का यूज करे या तो फीमेल कॉन्डम का यूज करे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो बैरियर था, रास्ते में अड़चन आया, अड़चन के रूप में कॉन्डम्स, ये जो बैरियर आया ये स्पर्म को अलाउ नहीं करेगा, नॉट अलाउ करेगा फीमेल बॉडी तक जाने पे। जब फीमेल बॉडी तक स्पर्म गया ही नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, और जब तक फर्टिलाइजेशन हुआ नो प्रेगनेंसी। ठीक है जी। दूसरा तरीका, अरे भैया केमिकल मेथड, अरे माता श्री क्या खा लेंगी, ओरल पिल्स खा लेंगी। ई का करत है। अरे जो ओरल पिल्स है ये केमिकल होता है, और केमिकल जो है हमारी फीमेल बॉडी का हार्मोन चेंज कर देता है, गड़बड़ी कर देता है, मिलावट कर देता है। इस हार्मोन बैलेंस के चेंज की वजह से फीमेल बॉडी के अंदर अरे एग ही नहीं रिलीज होता। अल्लाह ससुर, जब एग ही नहीं रिलीज कर रहा तो फिर फर्टिलाइजेशन किस बात का होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी। अच्छा जी। तीसरा तरीका है भैया कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि डिवाइस लगा लो, डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मतलब अरे भैया फीमेल में क्या इंसर्ट करवा लेंगे, अरे कॉपर टी। जैसे कि अरे कॉपर टी कहाँ लगावा जाता है भैया, तो कॉपर टी जो है फीमेल यूट्रस में लगाया जाता है, इंसर्ट करा जाता है, जहां पे ये ना अलाउ नहीं करता स्पर्म को, यूट्रस में लगाया जाता है तो स्पर्म को अलाउ नहीं करता। कहां जाने बताओ, कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, ओविडक्ट में। तो यूट्रस बीच में ही कॉपर टी है, तो बेचारा स्पर्म वेजाइना से होता हुआ ले रास्ते में ब्लॉक हुआ पड़ा है। भैया कॉपर टी जाने दो, नहीं जाने देंगे, ठीक है, क्रॉस, नो फर्टिलाइजेशन, तो प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। अच्छा जी। तीसरा, अरे सर्जिकल मेथड, अरे परमानेंट इलाज, अरे किस्सा ही खत्म, झंझट ही खत्म। सर्जिकल मेथड पूरा ऑपरेशन ही करवा दो। तो मेल में ऑपरेशन करवाऊंगा तो वैसेक्टोमी कहा जाता है, फीमेल में क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमिक, मेल में वैसेक्टोमिक। सर इसमें क्या करा जाता है, तो मेल के अंदर जहां से स्पर्म आता था ऊपर की तरफ, मतलब स्पर्म डक्ट, जहां फीमेल का ओवा जिस तरफ से आता था, ओविडक्ट, वहां पे क्या कर दिया जाता है, कट लगा करके ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से गेमेट, एग और स्पर्म ऊपर आ ही नहीं पाता। जब एग और स्पर्म आ ही नहीं पा रहे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। क्लियर है बात। चलूं आगे। लो जी देखो कितना सारा प्रैक्टिस लपेट दोगे, स्क्रीनशॉट मार लेना, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लेना। चल रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन। ए भैया टेस्टिस क्या होता है, अंडकोश क्या होता है, अंडकोश। अच्छा फंक्शन भी लिखना है भैया, 2019 कंपार्टमेंट का पेपर। अच्छा जी। ए भैया अंडकोश या टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस सर वो कुछ एग जैसा होता है, टू एग शेप का कुछ ग्लैंड होता है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम के अंदर। उसी को क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, अंडकोश। मतलब सर ये तो दो एग शेप का होता है, एग शेप का ग्लैंड होता है, ग्लैंड क्योंकि उसके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं, वो ग्लैंड होता है जो कि स्क्रोटम के अंदर होगा। तो ये एग शेप का ग्लैंड जो स्क्रोटम के अंदर होता है उसी को क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है, अंडकोश। सर टेस्टिस का काम तो टेस्टिस भी प्रोड्यूस करता है मेल गेमेट, जैसे कि सर स्पर्मवा तो यही प्रोड्यूस करता था। दूसरा सर ये साथ ही साथ मेल का सेक्स हार्मोन जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करता है, और वो टेस्टोस्टेरोन बच्चे के अंदर, बॉयज के अंदर प्यूबर्टी में उनके चेंजेस को, दाढ़ी आना, मूंछ आना, स्पर्म बनाना, इन सबको प्रमोट करता है थायरॉक्सिन, जो कि टेस्टिस ही निकालता है। एक्स्ट्रा ज्ञान लेते जाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान लेते जाओ। एक्स्ट्रा ज्ञान में क्या है, सर ये जो टेस्टिस है, अंडकोश है, ये शरीर के बाहर क्यों है यार, ये काहे शरीर के बाहर है, शरीर के अंदर होता थोड़ा सा, शरीर के काहे बाहर है, क्योंकि सर टेस्टिस जो है शरीर के बाहर है, आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी है। काहे भैया एब्डोमिनल कैविटी मतलब शरीर से बाहर, काहे भैया, काहे कि भैया जो अंडकोश था, ये टेस्टिस था, इसको स्पर्म बनाने के लिए बॉडी का जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा कम चाहिए होता है, मतलब इसको थोड़ा 34 या 35 चाहिए होता है, जो कि बॉडी का कितना होता है बताओ, 37 तो नहीं हो पाता कम, तो सर इसको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, यानी 37 से स्पर्म बनाने के लिए। अदरवाइज अगर ये अंदर होता तो कभी भी स्पर्म प्रोड्यूस
कर ही नहीं पाता ना यार, क्योंकि अंदर तो 37 मिल जाता, बट ये कह रहा है मैं तो 34 चाहिए, 35 चाहिए, 34 चाहिए, 35 चाहिए, तो बना ही नहीं पाता। चलो आगे देखो फटाफट कितने क्वेश्चन आए, देखो 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 देखो। टेस्टिस का फंक्शन लपेट दोगे भपेट दोगे, आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी फटाफट बाहर की होता है, लपेट दोगे। चलो जी छठा क्या कह रहा है भैया, एक्सप्लेन करना है कि एम्ब्रॉय को नरिशमेंट यानी खाना पीना, न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट मदर बॉडी के अंदर कैसे होता है। अब ध्यान से सुनो, डायग्राम नहीं बनाना बट समझाने के लिए बस लिख दिया मैंने, बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, क्योंकि एग्जाम में देखो बहुत 3-4 बार आया पड़ा है। देखो यही ऑल इंडिया 2015 2014 में आया पड़ा है, साथ ही साथ इधर आओगे तो ये भी 2017 में आया पड़ा है, तो बहुत आता है ये भी भैया, देख लो जैसे लिखवा रहा हूं। पहला सर, एम्ब्रॉय जो है नरिशमेंट पाता है, ऑब्वियस सी बात है यार, मदर बॉडी के अंदर, गलती से मत कहना पिताजी के अंदर, मदर बॉडी के अंदर होता क्या है सर, जैसे एम्ब्रॉय इंप्लीमेंट होता है, जैसे ही अंदर आता है किसके भैया, यूट्रस का थिक लाइनिंग, यूट्रस जो की चौड़ी लाइनिंग बन गई थी, मोटी लाइनिंग, उसमें जैसी होता है एक डिस्क जैसा स्पेशल टिश्यू डेवलप हो जाता है यूट्रस यानी माता के गर्भाशय के बीच और एम्ब्रॉय के बीच में, उसी को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। जैसे कि ये माता का थिक लाइनिंग ऑफ गर्भाशय है, यूट्रस है, और ये हमारा एम्ब्रॉय, ये बेबी चिंटू दिख रहा होगा, छोटा चिंटू, इसके बीच में ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये अरे ये देखो ध्यान से, ये क्या है, अरे यही तो है हमारा, देखो यही तो है हमारा क्या, अरे प्लेसेंटा, और क्या, यही तो है हमारा प्लेसेंटा। तो सर एक प्लेसेंटा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है हमारे एम्ब्रॉय और मदर यूट्रस के वॉल के बीच में। अच्छा, ये प्लेसेंटा क्या होता है यार, ये प्लेसेंटा कंटेन करता है बहुत सारा बिल्ली नहीं भैया, विल्ली कंटेन करता है, जो कि एम्ब्रॉय साइड में होता है, एम्ब्रॉय मतलब इधर वाली साइड में होता है, विली एम्ब्रॉय, ठीक है। और विली जो है बहुत सारे ब्लड वेसल यानी कि ब्लड की नसों से घिरा हुआ होता है, जो कि बेबी को हेल्प करता है, बताओ किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। और ऑब्वियस सी बात यार, विली का काम ही यही होता था एब्जॉर्प्शन करवाना, तो ये एब्जॉर्प्शन करवा देता है। तो कह सकता हूं प्लेसेंटा ही मेरा माई है, बाप है, गुरुदेव है, भाई है, जो भी है, भौजाई है। जो प्लेसेंटा है सर प्रोवाइड करता है सारा का सारा रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रॉय के लिए, कैसे कि जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, कहां से खाना जो है मदर ब्लड यानी जो मदर खाती है, तो मदर्स के ब्लड में जो खाना है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कहां चला जाता है भैया, बेबी में, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। और प्लेसेंटा किससे जुड़ा होता है आगे, यूम्बिकल कॉर्ड, अरे नाड़ी से जुड़ा होता है, अरे नाड़ी काटी नहीं जाती, देखे बच्चा होता है जो एनिमल्स एमिनस का, नाड़ी नहीं काटी जाती, वही नाड़ी। तो सर होगा क्या कि जितना भी मदर ब्लड्स में खाना होगा, न्यूट्रिशन होगा, ऑक्सीजन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रिएशन, वो मदर ब्लड से निकल करके कहां जाएगा बताओ, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा कहां भेज देगा, यूम्बिकल कॉर्ड से होता हुआ कहां भेज देगा, बेबी को। और मुबारक हो, बेबी को क्या मिल गया भैया, खाना। बेबी को वैसे बेस पसंद था, लेकिन इस वाली बेबी को क्या पसंद है भैया, खाना पसंद है, खाना। इस तरीके से भैया नरिशमेंट मिलता है मदर बॉडी के अंदर। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है, साइड हो जा रहा हूं, ले लिया, पक्का देख लो, प्रैक्टिस में भी आया पड़ा काफी बार, ले लिया। चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट 2 मिनट और। सर क्या होगा फीमेल के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो मुबारक हो भाई। तो सर जैसी फर्टिलाइजेशन होगा तो बॉडी के अंदर होगा क्या, तो सर फर्टिलाइजेशन का मतलब पक्का स्पर्म मेल का फ्यूजन मिल गया होगा किसके साथ, एग का। और ध्यान करो, स्पर्म और एग के मिलने से क्या बनता है, अरे जाइगोट बन गया होगा। अब जाइगोट क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, 1 से 2 टुक टुक 2 से 4 4 से 8 8 से 16 8 से 16 सर, तो 2 से 4 4 से 8 8 से 16 जाइगोट डिवाइड करेगा और क्या बना लेगा बताओ, एम्ब्रॉय। और एम्ब्रॉय जो है आगे अपने डेवलपमेंट के लिए कहां चला जाएगा, थिक लाइनिंग, चौड़ी वाली लाइनिंग यूट्रस के। और मुबारक हो भैया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेग्नेंस हो गया। और लड्डू सड्डू बांटो जी, साडी बहु प्रेग्नेंट है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा। सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट अपने आप को डिवाइड करेगा तो एम्ब्रो बनाएगा, एम्ब्रो डेवलपमेंट के लिए थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस में चला जाएगा। उसके बाद मुबारक हो, क्या हो जाएगा जी, प्रेगनेंसी हो गया। असड्डा चिंटू आ गया जी।
सड्डा चिंटू आ गया। सर लेकिन अगर एग नहीं फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा? अरे एग नहीं फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा? बेचारा एग जो अनफर्टाइल एग है वो बेचारा डाई यानी मर जाएगा, वो भी एक दिन में ही। तो अनफर्टाइल एग जो है एक दिन के अंदर ही मर जाएगा। और बेचारा जो थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग बनी थी यूट्रस में, यानी कि जो सपने सजाए गए थे कि मेरा एम्ब्रो आएगा, मैं उसको खाना दूंगी पीना दूंगी, वो जो स्पॉन्जी लाइनिंग बनी थी यूट्रस की, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज, ब्लड की नसें होती हैं, वो अब नहीं रिक्वायर है। तो नहीं रिक्वायर होगी तो बेचारी वो टूटना स्टार्ट कर देंगे, ब्रेकिंग कर देंगे, स्टार्ट्स ब्रेकिंग। और किस फॉर्म में बताओ? वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइना से ब्लीडिंग्स आनी चालू हो जाएगी। और इसी को क्या नाम दिया जाता है बताओ? गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या शॉर्ट भाषा में बात करें गर्ल्स के अंदर पीरियड्स वंस इन अ मंथ। फटाफट साइड हो जा रहा हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो देखो कितनी बार आया, देखो आया पड़ा है 2023 में, आया पड़ा है 2023 में, ये वाला भी आया पड़ा होगा 2024 में, 2023 में भी आया, 24 में, 25 में नहीं आया, 26 में देख लेना आ जाएगा। तो ओके, तो तो इसी के साथ मैं यहाँ अपनी सेवा समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, 20-22 मिनट की मिनट बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आपके बोर्ड 2026 के लिए। तो अगर खुद अपना भला कर लिया तो थोड़ा दोस्तों के बारे में भी सोचो, उनका ही भला करो और वीडियो को क्या करो, शेयर। मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।